नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना के नेता और विधायकों की आज शाम को बैठक होगी। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए बैठक वर्चुअली होगी। इसी के साथ ही बैठक में तमाम नेता और बागी विधायकों को पहुंचना जरूरी है। यदि वो नहीं पहुंचते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ऐसा शिवसेना का कहना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने बागी विधायकों को इस वर्चुअली बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप भी जारी किया है। इसी के साथ ही जहां दिखाया जा रहा है कि शिवसेना जो है जोर आजमाइश कर रही है, व्हिप तक जारी कर दिया है और शाम को बैठक भी करने को कहा है। वर्चुअली बैठक होनी है ये। तो वहीं दूसरी ओर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे मौजूद हैं अपने विधायकों के साथ और उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुल 46 विधायक है और उनका ये भी दावा है कि अभी जहां 46 विधायक हैं तो और भी विधायक हमारे साथ आगे भी शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या आप देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी के किसी नेता के संपर्क में हैं, तो उनसे शिंदे ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन इस बात को उन्होंने जरूर दोहराया है कि हमारे पास अभी जो विधायकों की संख्या है उसमें और भी इजाफा हो सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिंदे ने कहा है कि हम बागी नहीं, हम बाला साहेब के सैनिक हैं। आपको बता दें कि वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम शिवसेना नहीं बल्कि बाला साहेब के सैनिक हैं, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी विचारधारा थी उनकी और उन्होंने भी हमें यही सिखाया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं, तो इस पर संजय राउत का भी बयान सामने आया है और वो जहां ये कह रहे हैं कि विधानसभा जो है भंग होने की कगार पर है, तो वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना जो है अग्नि परीक्षा से गुजर रही है और शिवसेना अग्नि परीक्षा को पार कर जाएगी। यानी कि जहां एक तरफ वो ये मान रहे हैं कि विधानसभा भंग हो जाएगी, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, तो वहीं वो दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि ये शिवसेना की अग्नि परीक्षा है और शिवसेना इस अग्नि परीक्षा को पास कर लेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो वापसी कर सकते हैं। तमाम जो बातें हैं उनकी सरकार गिरने की कगार पर है, लेकिन बार बार संजय राउत इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही जो एक विधायक नितिन देशमुख वहां पर पहुंचे थे सूरत में, वो अब वापस आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि उनके साथ किस तरीके से ज्यादती की गई थी, ऐसा बयान उनका सामने आया है, संजय राउत ने कहा है। इसी के साथ ही संजय राउत कह रहे हैं कि शिंदे ने उनके विधायकों को अगवा किया है। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक जो होनी थी शिवसेना की वो अब समाप्त हो चुकी है और इसके बाद विधायकों को व्हिप जारी की गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। शाम 5 बजे सभी को उद्धव के आधिकारिक आवास यानी कि वर्षा पर पहुंचने का फरमान सुनाया गया है। अगर कोई विधायक नहीं पहुंचता है इस वर्चुअली बैठक में तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में 8 मंत्री शामिल नहीं हुए। शिवसेना नेता संजय राउत से जब उद्धव ठाकरे के सीएम पद के इस्तीफा देने की अटकलों के बारे में पूछा गया, तब संजय राउत ने कहा कि मैं वर्षा बंगला जा रहा हूं, मैं सीएम से मिलूंगा, लेकिन जो भी करना है वो महाविकास अघाड़ी मिलकर तय करेगी। जब तक विधायक मुंबई में वापस नहीं आएंगे कोई निर्णय नहीं होगा। साथ ही संजय राउत ने कहा कि जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति बनती है तो विधानसभा भंग हो जाती है। विधायकों को अगवा कर बाहर ले जाने का प्रयास किया गया है। आपने विधायक नितिन देशमुख को सुना होगा, उन्हें कैसे पीटा गया, गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया गया, उन्हें पीटा गया और इंजेक्शन भी लगाया गया। साथ ही उनका कहना है कि यह उनकी हत्या का भी प्रयास किया गया था। आपको बता दें, इसी के साथ ही शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में बनती है तो इतिहास है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। महाराष्ट्र की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। मुझे विश्वास है कि शिवसेना के जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं वो सोचेंगे और परिवार में वापस दाखिल होंगे।
होंगे। आपको बता दें, वहीं शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने ARI को बात करते हुए बताया कि अभी हमारे पास 46 विधायक हैं, जिसमें से 6-7 निर्दलीय विधायक हैं, बाकी शिवसेना के विधायक हैं और आने वाले समय में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। अभी तक हमें ना तो भाजपा से कोई प्रस्ताव मिला है और ना ही हम उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं। साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि जहां तक मौजूदा राजनीतिक स्थिति का सवाल है, मैं कहूंगा कि हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं और शिव सैनिक बने रहेंगे। अभी तक हम शिवसेना या CM के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने भविष्य की कार्रवाई का फैसला फिलहाल नहीं किया है। आपको बता दें, जहां शिंदे ये कह रहे हैं कि हम ना तो CM के कांटेक्ट में हैं, ना तो शिवसेना के कांटेक्ट में हैं, तो वहीं आज सुबह ही संजय राउत ने ये बड़ा बयान दिया था कि जो एकनाथ शिंदे है वो लगातार उनके संपर्क में हैं और आज ही करीब 1 घंटे तक संजय राउत से शिंदे ने बात की थी और वो वापस आएंगे, ऐसा बार बार संजय राउत कह रहे हैं। लेकिन गुवाहाटी में बैठे हुए एकनाथ शिंदे जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके पास 46 विधायक हैं और आगे ये संख्या बढ़ सकती है। और ये गौर करने वाली बात भी है कि जब यहाँ यानी कि महाराष्ट्र से वो निकले थे सूरत के लिए, तब उनके पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी उनके पास 35 विधायक थे। लेकिन अगर रातों रात की बात करें, कल और आज में फर्क इतना हो गया कि उनके पास 7 और विधायक शामिल हो गए उनके साथ। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है, जिस तरीके से वो विधायकों की संख्या एक दिन में उन्होंने 10 बढ़ा ली, तो माना जा रहा है कि हो सकता है जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर उनके पास विधायकों की संख्या बढ़ सकती है, तो कल और आज के हालात को देखते हुए ये मानना सही भी होगा कि जिस तरीके से शिंदे दावा कर रहे हैं तो वो उस पर खरे भी उतर सकते हैं। आपको बता दें, जहां आज शिवसेना ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी, उसमें तमाम जो नेता हैं और मंत्री हैं वो शामिल हुए थे और इस बैठक में निर्णय लिया गया, जिसके बाद 5 बजे आज वर्चुअली बैठक बुलाई गई है तमाम नेता और बागी विधायकों को लेकर के। और साथ ही शिवसेना ने ये चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई बागी विधायक या नेता इसमें शामिल नहीं होता तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आपको बता दें कि शिवसेना ने व्हिप जारी किया है, जबकि ये व्हिप जो है वो अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो विधानसभा के अंदर ही लागू होना माना जाता है, लेकिन इस तरीके से शिवसेना का व्हिप जारी करना कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शिवसेना जो है और उद्धव ठाकरे जो है अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अपना करके अपनी सरकार को बचा सके, अपने बागी विधायकों को वापस शिवसेना में दाखिल कर सके। इसी के साथ ही जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को मजबूर कर दिया है कि किस तरीके से वो हालात का सामना कर रहे हैं इस सियासी उथल पुथल में और अपनी सरकार को बचाने की लगातार कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं संजय राउत का इस कदर बार बार जो बयान है वो सामने आ रहा है, उनके बयानों से ये भी साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अब शायद हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि विधानसभा भंग होने की कगार पर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम जीतेंगे भी। तो ये जो है संजय राउत 2 तरीके की बातें कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का, तो उन्होंने भी अपने प्रोफाइल के बायो से मंत्री शब्द हटा लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी संकेत दिखा रहा है कि अब क्या वाकई में मुंबई में, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टी शामिल है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, तो कांग्रेस भी बाकायदा इस पूरे खेल पर नजर बनाए रखी हुई है, इस सियासी घमासान पे नजर बनाए रखी हुई है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उन्होंने ऑब्जर्वर बना करके भेजा है और कमलनाथ ने ही ये जानकारी दी है कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसी के साथ ही कमलनाथ ने कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी ली है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि शिवसेना के नेता बागी हुए हैं, कांग्रेस के नेता बागी नहीं हुए हैं। कांग्रेस के नेता अभी भी पूरे 44 विधायक जो है हमारे साथ है और वो बिकाऊ नहीं है, ऐसा कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कि इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।